आइए चर्चा करते हैं मेंटल हेल्थ पर। मेंटल हेल्थ क्या है? ये आपके साइकोलॉजिकल वेलनेस है, ठीक है, कि आप साइकोलॉजिकली कितने फिट हैं, आप इमोशनली कितने बैलेंस्ड हैं। ये चीज़ डिनोट करती हैं ये फैक्टर्स जो माइंड से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ का मतलब है कि हमारा माइंड कितना स्टेबल है और हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और हमारी मानसिक क्षमता किसी चीज़ को सहने की कितनी है, या हम कैसे इमोशनली बिहेव करते हैं, ठीक है, और क्या हमारा सोशली बर्ताव है। ये सब चीज़ माइंड से ही डिनोट होता है। तो कुल मिला जुला करके इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ का मतलब है कि हमारे थॉट्स, विचार कैसे हैं और क्या हैं, और क्या वो अजीब किस्म के हैं या वो ठीक हैं, और लोगों का हमारे प्रति कैसा नज़रिया है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो आइए समझेंगे इसको अच्छा कैसे रखें। हाउ टू मेक माई सेल्फ हेल्दी। एक अच्छा मेंटल हेल्थ के लिए आपके पास अच्छे विचार होने चाहिए या कम विचार होने चाहिए, ठीक है। हम प्राणायाम इसीलिए करते हैं कि हमारा दिमाग शांत रहे। उसमें कम विचार रहेंगे तो वो हिलेगा कम, तो हमारी स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, तो हमें शांति मिलेगी। तो अल्टीमेट एम तो शांति ही प्राप्त करना है, ठीक है, कि आई एम इन पीस विद माई सेल्फ, तो मैं मेंटली हेल्दी हूँ, बस काम ख़त्म, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें समझना होगा कि जो तुम्हारे चारों तरफ विचार हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तुम कहाँ कहाँ से विचार ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। तुम टीवी देख रहे हो, ठीक है, टीवी देखना कम कर दो, क्योंकि उसमें सिर्फ किड्स के चैनल, स्पिरिचुअलिटी के और ट्रैवल एंड लिविंग और लाइफ स्टाइल ये देखो बस, बाकी कुछ मत सुनो, सब बंद। बस टीवी में देखना है, अगर टीवी देखना ज़रूरी है, नहीं तो टीवी देखना ही छोड़ दो। मैंने तो 5 दिन हो गए टीवी नहीं खोला, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरा, न्यूज़पेपर से तुम्हारे विचार जनरेट होते हैं, वो तुमने वैसे बंद कर रखा है मुझे मालूम है, लेकिन तुम उसको हमेशा के लिए बंद कर दो, जैसे मैंने कर दिया है। अब मुझे पेपर की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वांट टू रीड अ न्यूज़पेपर जिसमें हर समय निगेटिव खबरें आती रहती हैं। चारों तरफ निगेटिविटी भरी हुई है, निगेटिव एनर्जीज हमारे पास फ्लो कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा फ़ोन। तुम्हारा फ़ोन काम का है बहुत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें तुम अच्छी चीज़ें देखो, कायदे की चीज़ देखो, और उसकी थोड़ा टाइम फिक्स कर लो। आजकल जैसे तुम वो कर रहे हो, जूम पे क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, वो काम की चीज़ है, लेकिन उससे अच्छी नॉलेज एक्सट्रैक्ट करो बस, और टाइम फिक्स रखो, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ अगर कोई चीज़ है तो, ठीक है। तो जितनी जगह से तुम विचार बटोर रहे हो वो सब अच्छे कर लो। अगर तुम किताबों से विचार बटोर रहे हो तो अच्छी किताबें पढ़ो, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारे पास एक पॉजिटिव पूल इकट्ठा हो जाएगा आइडियाज़ का। ऐसे लोगों के बीच में रहो जो पॉजिटिव सोचते हो, अच्छी विचार दे रहे हो, तुमको जो नीचे नहीं खींच रहे हो, तो तुम्हारे पास अच्छा विचार रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अगर मान लो कोई तकलीफ़ दे रहा है तो उससे दूर बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से अगर तुम्हारे मान लो किसी को देख के कोई मेंटल परेशान करता है तुमको मेंटली, तो तुम उससे दूर रहो, ठीक है। ये तो है कि हम कैसे अपने विचारों का पूल बनाएंगे, किन लोगों से मिलजुल रहे हो, कैसे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, या लोगों की बुराइयां ही कर रहे हो, या पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास यही सब है कचड़ा कूड़ा, या तुम्हारे पास खाली यही सब बकवास है, उसके पास ये, उसके पास वो है। ये सब तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बेकार है, क्योंकि ये सब सबकॉन्शियस में बैठ के तुम्हें परेशान करेगा बाद में, ठीक है। ये तय है, इसको सपने के रूप में निकलना होगा या फिर ये किसी और रूप में निकलेगा। ये तो है विचार का क्राइटेरिया कि तुम विचारों को कैसे कंट्रोल करोगे। इसके अलावा अब विचारों को रोकने के मेडिटेशन, प्राणायाम, तुम अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसे साधारण प्राणायाम करके अपने दिमाग को हल्का और शांत कर सकते हो। उसके बाद आता है भोजन। भोजन से विचार पैदा होते हैं, तुम्हें मालूम नहीं होगा। जितना पेट को ज़्यादा ठूस के भरोगे उतना टाइट, उतना ज़्यादा विचार आएगा। इसलिए भोजन ज़्यादा भी मत करो, कम भी मत करो, ठीक ठाक करो। जितनी भूख लगी उसे थोड़ा सा कम खा लो बस, ठीक है। मेरी बात मानो, सब कुछ पेट से ही कंट्रोल होता है, थॉट्स भी पेट से कंट्रोल होते हैं। तुम अभी नहीं समझोगे इस चीज़ को, लेकिन है ऐसा ही है। सब कुछ पेट ही है, खाना है, उस यहाँ से सब ऊपर को बढ़ता है ऐसे, ठीक है। चाहे तुम जागृत होना चाहते हो, चाहे कुछ भी करना चाहते हो। उसके बाद इसलिए, और भोजन में क्या खा रहे हो ये भी देखो। बहुत ज़्यादा तेल वेल खाओगे
ज़्यादा मतलब हैवी खाओगे तो परेशान होगे। उतने विचार रहेंगे उसी तरीके का। देखो जैसे मान लो तुम एक भारी सा पिज़्ज़ा खा के तुम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, तुम एक भारी सा पिज़्ज़ा खा लो, उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारा माइंड और तुम्हारी स्थिति कैसे होती है। ठीक है, काम को नियंत्रण में रखो, ठीक है, क्रोध को नियंत्रण में रखो, ज़्यादा कामी भी मत हो, अधिक कम भी मत हो, थोड़ा बहुत सब कुछ बैलेंस रखो 10 दिन में एक बार। ठीक है, तो धीरे धीरे करके तुम देखोगे कि तुम्हारा माइंड जो है ना वो बैलेंस्ड रहेगा। इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है नींद। नींद समझ लो जड़ है मेन। ठीक है, खाने के बाद दूसरा नंबर नींद ही का है। 8 घंटे रोज़ सो, बढ़िया नींद। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हार्ट भी स्वस्थ रहेगा, दिमाग भी ठंडा रहेगा। बस नींद लो। नींद के लिए मैं बहुत सारे पहले बता चुका हूँ वीडियोस, तो तुम उसे देख सकते हो। मोबाइल को हमेशा दूर रखो सोने से पहले और खाली रहो। खाना जल्दी खाओ, 7 ही बजे खा लो खाना। गर्मी हो तो 7:30 बजे खा लो, जाड़ा है तो 6 बजे खा लो, कोई दिक्कत नहीं है शाम का खाना। तभी तुम्हारी बॉडी हीट रिलीज़ करती है खाना खाने के बाद, फिर तुम्हें नींद देर में आती है, फिर तुम चींची चाचा करते रहते हो। वो सब छोड़ दो, जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ, लेकिन 8 घंटे या 7 घंटे से कम नींद मत लो, बिल्कुल आराम से। दुनिया क्या कर रही है इससे मतलब नहीं। ठीक है, तो अगर तुम इन चीज़ों का ध्यान, इसके बाद लोगों से कैसे मिलना जुलना है, बाहर जाओ, एक्सरसाइज करो, अपने बाकी सब चीज़ें तुम कर सकते हो जितना तुम साइकिलिंग, अपनी हॉबीज़ डेवलप करना, ये करना, जो तुम्हें लगता है तुम्हारे सामने हिंड्रेंस पैदा करता है उसको हटाओ और ये सब करके देखो। ठीक है, तो तुम पाओगे तुम्हारा जीवन बेहतर हो रहा है। असल में हमारे साथ समस्या ये हो जाती है कि हम देखते हैं कि दुनिया भाग रही है तो हम भी भागने लगते हैं। भागने दो सबको, तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें रुक के अपना आनंद लो। अगर कोई कहता, मान लो तुम एक आदमी है, ठीक है, तुम मान लो 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह कमा रहे हो, या उससे कम मान लो 50,000 रुपये महीने कमाते हो, और दूसरा आदमी कह रहा है यार मैं 20,000 और कमा रहा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी वो कुछ और भी काम कर ले रहा है साथ में। लेकिन अगर तुम्हारी ज़रूरत है तो जाओ, नहीं है तो छोड़ो, कहें जाओ भैया कमा लो, मेरे पास फुर्सत नहीं है। ठीक है, मुझे अपने लिए भी समय चाहिए। अपने से बात करो, अपने में आनंद रहो, घर का देखो, घर फैमिली का देखो, बच्चों के साथ की टाइम बिताओ और बढ़िया एक शांति प्रिय जीवन जियो। ज़्यादा कोलाहल में मत घुसो। इस दुनिया में इतना ज़्यादा कुछ है कि तुम्हारे माइंड की कैपेसिटी ही नहीं है कि तुम उसको संभाल पाओ। ठीक है, तो जितनी तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी है उतनी ही डोज ग्रहण करो इस संसार से, इसको तुम हजम कर पाओ। चलो ठीक है, थैंक यू।